जय माता दी दोस्तों। सकट की कथा। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक महतरानी निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा, आज सुबह से निर्वंशी राजा का मुंह देखा है, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली और महल में आकर चुपचाप लेट गया। सभी रानियां आईं और दासी भी राजा से बोली, राजा उठिए खाना खाइए, पर राजा ना उठा। दासी ने भी कहा, राजा उठिए खाना खाइए, पर राजा नहीं उठे। उसने कहा, इतना बड़ा राज है, इतनी रानियां हैं, परंतु बिना पुत्र के एक महतरानी मुझसे ऐसी बात कह गई। महल में सभी लोग दुखी हो गए, पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा कि राजा बहुत दुखी हैं, हम जो कुछ करती जाएं तुम चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा, राजा उठिए भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर भोजन खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करने लगा। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली, पुत्र हुआ है। राजा खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा और दासी से बोले, मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा, उसके गुण खराब हैं, पसंद में देखना। छोटी रानी भी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा, जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा, रानी देखती जाइए। जब पसने का समय आया तो राजा ने कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब मुंडन में देखना। अब मुंडन का समय आ गया तो खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा, दासी अब तो दिखाओ। दासी ने कहा, राजा अब सीधे विवाह में देखना। राजा गुस्सा होने लगे तो दासी बोली, हाय क्या खराब ग्रह थे, तभी नहीं दिखाया। आपका लड़का है, कुछ दिनों की बात है, आप विवाह में देख लेना। छोटी रानी भी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियाँ आने लगीं। राजा ने दासी से कहा, अब तो हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा, शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूंगी। शादी तय हो गई, बारात सजने लगी। राजा बोला, दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी ने कहा, द्वार चारे में देखना। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लिटाया और उसको ढककर डोली में बैठकर बारात के साथ चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश हो जाती और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती कराएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी का डोला एक पीपल के नीचे चबूतरे पर रख दिया गया। दासी नहाने चली गई। उसी पेड़ के नीचे सकट देवता बैठे थे। सकट देवता ने देखा डोले के आसपास चींटी लगी है और चींटियां आ जा रही हैं। उन्होंने डोला खोल कर देखा और थाली से तिल गुड़ निकाल कर खाया। सकट देवता को बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे सकट देवता ने सब तब तिल गुड़ निकाल कर खा लिया। अब थाली खाली हो गई। दासी नहा कर लौटी, तब देखा सकट देवता बैठे हैं और थाली खाली है। अब क्या था? दासी सकट देवता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, मेरा बेटा लिया है, मेरा बेटा देओ। थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे मेरा बेटा देओगे तभी मैं पैर छोड़ूंगी। सकट देवता बड़े संकट में फंस गए। उन्होंने कहा, अच्छा पैर छोड़ो, बेटा ले लो। और 16 साल का सुंदर कुंवर सकट देवता ने दे दिया। दासी बहुत प्रसन्न हुई और दरवाजे पर पहुंची। राजा बोला, दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए और बोले, इतना सुंदर था, इसलिए तो तुमने मुझे दिखाया नहीं। और खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई तो देखा कि छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी कि जाने क्या होगा। जब बारात दरवाजे पर आई तब दासी दौड़ कर आई और छोटी रानी से बोली, राजकुमार और बहू का परछन करो चल के। छोटी रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई।
दासी ने कहा, रानी, हम 1.25 पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी। तुम 1.25 मन का तिल गुड़ बनाकर प्रसाद बांटो। सकट देवता की कृपा से ही तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों, सकट देवता का व्रत रहने से, गणेश चतुर्थी व्रत रहने से सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जिस प्रकार से राजा और रानी की मनोकामना पूर्ति हुई। जय माता दी दोस्तों।